सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट लगने से हलाकतों का जो मामला है इस पर समाअत हुई, जिसमें सीईओ के इलेक्ट्रिक और चेयरमैन नेपरा अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि शहर में करंट लगने से जितनी हलाकतें हुई उनके मुकदमात में सीईओ के इलेक्ट्रिक का नाम भी शामिल किया जाए, के इलेक्ट्रिक का तफसीली ऑडिट करवाया जाए, के इलेक्ट्रिक का पूरा हिसाब लिया जाए, कितनी तारें लगाई वगैरह वगैरह, हर किस्म का मुकम्मल हिसाब लिया जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने रिमार्क्स में यह भी कहा कि के इलेक्ट्रिक ने कराची में कुछ भी नहीं किया, पूरे कराची में अर्थ फायर काट दी हैं, उनके खिलाफ कत्ल का केस बनाया जाए। किसी भी इलाके में 1 मिनट भी अगर बिजली बंद की तो नेपरा फौरी तौर पर नोटिस ले। चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि हम आपके गैर मुल्की मालिकान की जहनियत को समझते हैं, वो हमें गुलाम समझते हैं, वो कचरा समझते हैं। आप भी कराची के शहरी हैं, आपको भी एहसास होना चाहिए। अभी 21 लोग मरे हैं, आप जाकर स्टे ले लेते हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने चेयरमैन नेपरा से पूछा कि उनका लाइसेंस मुअत्तल हो जाए तो फिर आपके पास क्या मुतबादिल है। दौरान समाअत के इलेक्ट्रिक के सीईओ ने अदालत को बताया कि पिछले 10 सालों में $2.5 मिलियन की सरमायाकारी की। इस पर चीफ जस्टिस ने झाड़ पिलाते हुए कहा कि कराची वालों को भाषण मत दें, 1 मिनट के लिए भी बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। समझे आप, जितनी आपने सरमायाकारी की है इससे ज्यादा नुकसान भी किया है। पता है कि जब बिजली बंद होती है छोटे छोटे घरों में क्या हाल होता है, औरतें दुहाई देती हैं, उनका एहसास है क्या आपको? आप पूरी दुनिया में डिफॉल्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज की और गुज़श्ता रोज़ की कार्रवाई के बाद अब सवाल ये है कि क्या के इलेक्ट्रिक का एहतसाब होगा? क्या हुकूमत के इलेक्ट्रिक को बिजली का निज़ाम बेहतर बनाने पर मजबूर कर सकती है, इस सिस्टम को बेहतर बना सकती है? जबकि जमात इस्लामी तो ये कहती है कि कराची का गवर्नर हाउस के इलेक्ट्रिक का दूसरा हेडक्वार्टर है। क्या वाकई ऐसा है? इस सब पर बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपका। इमरान इस्माइल साहब, कल भी और आज भी सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कराची को बनाने वाला कोई नहीं है, जो भी आता है जेबें भर के चला जाता है, बिजली का बहरान बदतरीन हो चुका है। के इलेक्ट्रिक की पूरी इंतजामिया का नाम ECL में शामिल और डायरेक्टर्स को गिरफ्तार करने का जो है ना, उन्होंने कहा कि जेल भेजा जाए, ये ऑर्डर किया। अब बात यह है कि जब विफाक को क्या अभी इस बात का इदराक नहीं हुआ कि के इलेक्ट्रिक से मामलात नहीं संभल रहे, तो आप नहीं समझते कि अगर के इलेक्ट्रिक सारे मामले को संभाल नहीं पा रही है तो मामलात किसी और कंपनी के सुपुर्द कर देने चाहिए? क्योंकि असद उमर ने तो कहा था, असद उमर साहब ने, कि अगर के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो विफाक इसका कंट्रोल हासिल कर लेगा। जी, इसी की तरफ हम देख रहे हैं। अभी के इलेक्ट्रिक से जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई, जिसमें उमर अयूब भी थे और शहजाद कासिम भी थे और के इलेक्ट्रिक के तमाम उसमें लोग मौजूद थे, उनकी अथॉरिटी मौजूद थी, उसमें भी उनसे काफ़ी इसी के ऊपर बात हुई है। वो ब्लेम गेम सारा चल रहा है कि वो SSGC गैस का प्रेशर नहीं दे रही। SSGC कहते हैं इन्होंने 113 अरब रुपए नहीं दिए, वो कहते हैं फलां नहीं हुआ। नेट रिजल्ट ये है कि कराची को बिजली नहीं मिल रही है। इसमें हमने के इलेक्ट्रिक को काफ़ी टाइट किया था कि ये बिजली के मामला को बिल्कुल सीधे करें, वरना वफाक अपने एक्सट्रीम मेजर्स लेने पे मजबूर हो जाएगी। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो चीफ जस्टिस साहब ने जिस बात का तस्करा किया और सामने उन्होंने किया, आप यकीन माने जो आज चीफ जस्टिस साहब ने किया है, ये हर कराची के बच्चे के दिल की आवाज़ होगी जो आज उन्होंने किया है। आज उन्होंने साफ कहा है कि अगर आपने बिजली बंद की तो हम आपको बंद कर देंगे। उन्होंने कहा इनका नाम ECL पर डालें। उन्होंने उनको बिल्कुल तंबी की सख्ती से कि आप अपनी सारी पेमेंट्स जो आपने आज तक वादे किए थे वो डेवलपमेंट फंड वो पूरे लगाएं इसके अंदर। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त काम उन्होंने किया। मैं समझता हूँ कि जो कराची रजिस्ट्री जब लगती है सुप्रीम कोर्ट की, तो न सिर्फ अथॉरिटीज़ में हलचल मच जाती है, बल्कि कराची के जो मकीन हैं, जो रहने वाले हैं, जो लोग हैं, वो उनके चेहरों पे एक खुशी आ जाती है, उनके चेहरों पे एक ऐसी चीज़ नुमाया हो जाती है जिसका शायद कोई नाम मैं नहीं आपको बता सकूं, लेकिन यू कैन सी। लेकिन बात ये है गवर्नर साहब कि ये मामला वंस फॉर ऑल सेटल डाउन होना चाहिए। ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा, हर साल के इलेक्ट्रिक का यही रवैया होता है, ऐसे ही गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है, घंटों घंटों बिजली बंद रहती है। ये तो चीफ जस्टिस साहब, ये तो आला अदलिया नोटिस ले रही है ना। बात ये है कि सारा जो इंतज़ाम है के इलेक्ट्रिक का, बिजली का, ये तो विफाक के अंडर है ना। तो विफाक क्या कर रहा है? विफाक को इस पे एक्शन लेना चाहिए ना। विफाक ने अब तक क्या एक्शन लिया के इलेक्ट्रिक के खिलाफ?
देखिए, वफाक का एक्शन जो आप जिसका तस्करा कर रही हैं, अगर वो फौरी तौर से ले लिया जाए बगैर कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हुए, तो इट कैन फॉल बैक। क्योंकि जो के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदे हुए हुए हैं, अगर आप वो मुआहदे पढ़ें तो आपको ये बात समझ आएगी कि इतना आसान काम नहीं है, अनलेस के कोर्ट्स इसको सपोर्ट करें, इस टेक ओवर को या इसकी जो मैकेनिज्म है उसको तब्दील करने के लिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बात की, बड़ी हौसला अफजा बात है। और मैं अभी आपके प्रोग्राम के फ़ौरन बाद मैं जा रहा हूँ अभी इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म साहब ने मुझे बुलाया है और के इलेक्ट्रिक के मामले को स्पेशल। लेकिन के इलेक्ट्रिक के सीईओ कहते हैं गवर्नर साहब के 10 साल में $2.5 मिलियन की सरमायाकारी की है। मतलब ये कैसी सरमायाकारी की है कि सिस्टम ठीक होने की बजाय मजीद ख़राब होता जा रहा है? नहीं, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वो जब लोग मर जाते हैं तो उसमें भी उनकी हर चीज़ में एक जस्टिफिकेशन मौजूद होती है। कभी वो कहते हैं कि जी केबल के जो वायर थे वो ज़मीन पे गिरने से उसकी वजह से हो गया, कभी किसी, यानी हर तरह से अमवात होती हैं अलावा के इलेक्ट्रिक की अपनी फॉल्ट के। कभी वो घर के अंदर फॉल्टी वायरिंग होती है, कभी मोटर उसकी जो है वो जल जाती है, उससे आग लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन के इलेक्ट्रिक का फॉल्ट उसमें नहीं होता। तो आज मेरे ख्याल है पहली दफ़ा ये हीट के इलेक्ट्रिक को फील हुई है और जो वज़ीर आज़म ने भी इसका सख्त नोटिस लिया है और आई थिंक थिंग्स आर वेरी सीरियस एट द मोमेंट। सही। गवर्नर साहब, एनडीएमए को जो कराची में 3 नालों की सफाई का जो टास्क मिला है, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि इन 3 नालों की सफाई के काम के बाद जो काम हो रहा है, कितनी बेहतरी आई है वहाँ पे? मोर देन 100% कोई मवाज़नी नहीं है। ये जो नाले साफ़ हुए ना, ये आप यकीन करें, देवर सॉलिड वेस्ट डंप इसके अंदर, और इसके ऊपर लोग बच्चे इसके ऊपर वॉक करते थे, या यू कैन वॉक अक्रॉस द नाला, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं थे। हाँ। ये तो पहली बार इसकी सफाई इस तरह से हुई है जैसे अब हुई है, क्योंकि एनडीएमए इसमें शामिल थी, एफडब्ल्यूओ उनके साथ थी, और ख़ास तौर से पाक आर्मी के जवान जो थे उन्होंने जब इसको मॉनिटर किया, पाक आर्मी खुद इसको मॉनिटर कर रही थी सारे नालों की सफाई को, जो कि उनका काम नहीं है। नाले साफ़ करना किसी आर्मी का काम नहीं होता, ना कोई इसमें प्राइड लेता है कि जी हमने नाले साफ़ करा दिए, ये तो सिविक एजेंसीज का काम होता है। बट ये क्योंकि वज़ीर आज़म ने एक ऑर्डर कर दिया था एनडीएमए को, क्योंकि एनडीएमए को हेल्प चाहिए थी, क्योंकि आर्मी की सुपरविजन के बगैर हो नहीं पा रहा था, लिहाजा ये हुआ है। उन्होंने तो बेचारों ने, एनडीएमए के लोग हों या एफडब्ल्यू के हों या आर्मी के, उन्होंने तो बेचारों ने अपनी ईद की छुट्टियाँ ख़राब करके वहाँ नालों के ऊपर खड़े रहें। तो काम तो 100% बेहतर हुआ है। आप कराची में किसी से पूछ लें, ये अगर नाले साफ ना होते। लेकिन आप क्या समझते हैं कि गवर्नर साहब ये कोई मुस्तकिल हाल तो नहीं है? आपकी बार तो वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर एनडीएमए ने, एफडब्ल्यूओ, इन इदारों ने काम कर दिया, लेकिन क्या हर साल ऐसे ही होगा? ये इन इदारों का तो काम नहीं है। फिर ये हुकूमतें जो मैंडेट लेके आई हैं, आवाम से वोट लेके आई हैं, फिर इनका क्या काम है? ये तो इन लोगों का काम है। देखें, जो कराची का आपने मुस्तकिल हाल पूछा ना, इसके 2 मुस्तकिल हाल हैं, ख़ास तौर से इसके मैं आपको बता दूँ। एक तो जो हमारे ये नाले हैं, इनकी मुसलसल सफाई होनी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नंबर 2, कॉस्मोपॉलिटन सिटी साइज ऑफ कराची नीड्स स्ट्रॉन्ग ड्रेन्स, है ही नहीं हमारे पास स्ट्रॉन्ग ड्रेन्स, तो स्ट्रॉन्ग ड्रेन्स बिल्ड करने हमें, अब उसके लिए हमें मास्टर प्लान चाहिए। मास्टर प्लान के लिए हमें साथ बैठना पड़ेगा या हमें उसके सर जोड़ के बैठना पड़ेगा तमाम इदारों को।